अगर आप सब्जी खा के बोर हो गए हैं तो आप इस कच्चे केले की सब्जी को एक बार जरूर ट्राई करें। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं और कम समय में बनके तैयार भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम 2 कच्चे केले को अच्छी तरह से छील के धो के और सर्कल शेप में काट लिए हैं। अब इस पे हम मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे, हाफ चम्मच यहाँ पर हम काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। साथ में यहाँ पर हम हाफ छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर हम डाल देंगे हाफ छोटी चम्मच, और नमक डाल देंगे यहाँ पर हम 1 छोटी चम्मच, और 1.5 बड़े चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे बेसन। तो यहाँ पर हम 1.5 बड़े चम्मच बेसन डाल दिए हैं। अब हाथों की सहायता से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हम अच्छी तरह से केले में मसाले को अच्छी तरह से कोट कर लिए हैं और बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। तो अब हम चलते हैं केले को अच्छी तरह से फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पर आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम नॉन स्टिक कढ़ाई में डालेंगे सरसों तेल। तो इस सब्जी को हम बनाएंगे सरसों तेल से ही। तो यहाँ पर हम 4 से 5 बड़े चम्मच सरसों तेल डाल देंगे और तेल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे मीडियम फ्लेम में। और यहाँ तेल गर्म हो गई है। तो यहाँ पर हम एक एक करते हुए कच्चे केले के टुकड़े को डालते जाएंगे। तो एक बार में हम पूरे नहीं डालेंगे, आधे केले को डाल देंगे और अच्छी तरह से फ्राई करेंगे दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन होने तक। तो यहाँ पर एक साइड गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो यहाँ पर अब हम दूसरे साइड भी पलट के और अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर हम सारे केले को अच्छी तरह से पलट दिए हैं। और यहाँ पर केले बहुत ही अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। दोनों तरफ बहुत ही अच्छी तरह कलर भी आ गई है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट पे। आप इस फ्राई किए हुए केले को भी खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं, क्रिस्पी लगती हैं। सॉस के साथ में या फिर चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बाकी के बचे हुए केले को भी डाल के और अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर एक साइड अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो यहाँ पर हम केले को अच्छी तरह से पलट के दूसरे साइड भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर केले बहुत ही अच्छी तरह से दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो इसे भी हम प्लेट पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम सारे केले को अच्छी तरह से फ्राई करके और निकाल लिए हैं। तो अब हम चलते हैं, केले तो फ्राई हो गई हैं। तो अब हम करी बनाने के तरफ। तो यहाँ पर हम पहले मसाले तैयार करेंगे। तो यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के प्याज कटे हुए ले लिए हैं, 3 हरी मिर्च ले लिए हैं और 10 से 12 लहसुन की कलियां ले लिए हैं छिली हुई, 2 बड़े टमाटर ले लिए हैं कटे हुए। साथ में यहाँ पर हम मसाले ले लिए हैं। तो 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ले लिए हैं, 1.5 बड़े चम्मच यहाँ पर हम धनिया पाउडर ले लिए हैं, 1 बड़े चम्मच काली मिर्च पाउडर ले लिए हैं, 1 बड़ी चम्मच जीरा पाउडर ले लिए हैं, और यहाँ पर हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर 1 बड़े चम्मच लिए हैं। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को हम डालेंगे ग्राइंडर जार में। तो यहाँ पर हम ग्राइंडर जार ले रहे हैं। अब इसी पे हम सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल देंगे। तो यहाँ पर हम प्याज, मिर्च, लहसुन, टमाटर भी डाल दे रहे हैं।
और साथ में यहाँ पर हम सारे सूखे मसाले भी डाल देंगे। और यहाँ पर हम और एक चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब यहाँ पर हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच पानी और इसका हम पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर हम मसाले का पेस्ट बना के तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम थोड़े चम्मच से देख लेते हैं और ये बहुत ही अच्छी तरह से पेस्ट बन के तैयार हो गई है मसाले वाली। तो अब हम चलते हैं सब्जी के लिए करी बनाने के तरफ। तो यहाँ पर हम उसी कढ़ाई पे बनाएंगे और यहाँ पर तेल जो बची हुई है उतने ही तेल पे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे, 2 लौंग डाल देंगे, 1 छोटी इलायची डाल देंगे, 2 तेज़पत्ता डाल देंगे और थोड़े से हम डालेंगे जीरा, हाफ छोटी चम्मच के इतना, और साथ में कड़ी लिव्स डाल देंगे। तो यहाँ पर हम चम्मच की सहायता से हल्के से मिला लेते हैं। अब इस पे हम डालेंगे मसाले का पेस्ट। तो यहाँ पर हम गैस को हम लो कर देंगे और यहाँ मसाले का पेस्ट हम डाल देंगे। तो यहाँ पर हम मसाले का पेस्ट डाल दिए हैं। अब इस मसाले को हम लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मिनट हो गई है और मसाले से तेल अलग हो चुकी है। अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 गिलास पानी। तो यहाँ पर हम 1 गिलास पानी डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हम चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम ढक के 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे ताकि इसका जो कच्चापन वाला टेस्ट है वो चला जाएगा। और यहाँ 4 मिनट हो गई है टोटल और ये हमारा मसाला की करी बनके बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो गई है। तो यहाँ पर हम एक बार अच्छी तरह से चला ले रहे हैं। अब इस पे हम फ्राई किए हुए कच्चे केले डाल देंगे और इसमें साथ में डालेंगे किचन किंग मसाला 1 बड़े चम्मच और इसे हम फिर से एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर ले रहे हैं। अब इस पे हम डालेंगे नमक, क्योंकि हम नमक पहले नहीं डाले हैं। तो यहाँ पर हम 1 बड़े चम्मच नमक डाल देंगे और फिर से हम एक बार चला लेते हैं। तो यहाँ पर हम सब्जी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम ढक के 2 मिनट के लिए पकने देंगे और यहाँ 2 मिनट कंप्लीट हो चुकी हैं और ये सब्जी बन के तैयार हो गई है। तो लास्ट में इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, क्रश करके डाल देंगे। इससे सब्जी की जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये हमारी कम्प्लीटली एकदम केले की सब्जी बनके तैयार हो गई है और इसकी ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई है। तो इस सब्जी के साथ पे रोटी चावल दोनों ही सर्व कर सकते हैं। तो आप सभी को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे एक बार जरूर ट्राई करें और हमारे इस वीडियो के नीचे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।